हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने ये देख लिया था यहाँ तक कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिसके नेक्स्ट बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे बायोलॉजिकल नामेनक्लेचर। देखिए इतनी वैरायटी होती है, अब इसका क्या होगा, इसका नेमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम किसी भी स्पीसीज को, किसी भी वैरायटी को, क्या होगा, डाइवर्सिटी को में जो डाइवर्सिटी उसमें अगर कोई भी एक स्पीसीज है या वैरायटी है, उसका हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, नेमिंग करना जरूरी है। और नेमिंग कैसा होना चाहिए, नेमिंग ऐसा होना चाहिए, एक नेमिंग होना चाहिए जिससे स्टडी पे क्या होती है, काफ़ी सुविधा होती है। ऐसा ना हो कि हर एक रीजन, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अलग अलग हो, तो उसको क्या होगा, उसकी स्टडी नहीं हो पाती है। जैसे बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉमन रीजन में कॉमन नाम से जाने जाते हैं और दूसरे रीजन में दूसरे नाम से, तो क्या होगा, कोई आइडेंटिफाई नहीं। तो साइंटिस्ट ये सोचे कि क्यों नहीं कि ऐसे चीज़ों को कोई एक नेमिंग कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा, तो स्टडी के लिए काफ़ी सुविधा पड़ेगी। तो इसलिए एक रूल्स आया बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें आईसीबीएन और आईसीजेडएन, ये दो संस्थाएं बनी। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी प्लांट के लिए बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन, ये दो संस्था हुई जिसमें क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करना स्टार्ट कर दी। तो वही बात है कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में बी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। में ये क्या हो गया कि एक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया, इसमें रखने की बात की जा रही थी। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन बाय डिफरेंट कॉमन नेम्स। सबको भी पता है कि हर एक ही चीज को अलग अलग जगह जाने पे अलग अलग नेम से जानते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स के नाम जानते हैं। हम एक एग्जांपल, इवन विथ इन सेम कंट्री पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड रीजन्स यूज डिफरेंट कॉमन नेम्स। ये भी हम देखते हैं कि यहाँ तक वर्ड की बात तो छोड़िए, किसी एक कंट्री में क्या होगा कि कंट्री के किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, किसी एक रीजन की बात करेंगे, एक ही चीज़ को वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, दूसरे स्टेट में दूसरे नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे, दी बर्ड वी नो गौरैया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे एक बर्ड है जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गौरैया कहा जाता है। एज इन नोन एज हाउ, कहाँ पे गौरैया कहा जाएगा, द बर्ड नोन एज गौरैया इन हिंदी, कहाँ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में क्या उसको गौरैया कहेंगे। इज नोन एज हाउस स्पैरो इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो। पार्डल इन स्पेन, है ना, मुसे इन हॉलैंड। देखिए एक ही हाउस स्पैरो, गौरैया, पार्डल, उसके बाद मुसे, ये क्या, एक ही चीज़ों को, एक ही बर्ड को अलग अलग जगह अलग अलग है। तो आप क्या है कि अगर इसको किसी एक ही नाम से अगर कहा जाएगा और एक ही नाम से बुक में लिखा जाएगा, तो ये स्टडी करने में क्या होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसी सुविधा के लिए क्या होगा, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आया कि बायोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी में ही एक नाम होना चाहिए। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मतलब नेम कैसा होना चाहिए, बायोलॉजी की भाषा में एक नाम होना चाहिए, जिसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। सो सच टाइप ऑफ नेम आर क्वाइट डिफरेंट एंड कंफ्यूजिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी। यानी इस तरह का ये मतलब निकल कर आया कि ये अगर कॉमन नेम्स होंगे तो उस तरह के नेम्स को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी स्टडी करने के लिए बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो साइंटिस्ट क्या किए, साइंटिस्ट यूज अ सिंगल नेम विच आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा ही नाम एक चूज करते हैं जो ऑल ओवर द पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। सच नेम आर कॉल्ड साइंटिफिक नेम, ऐसे नेम को साइंटिफिक नेम कहा जाता है या बायोलॉजिकल नेम कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा कि अब क्या होगा, दो तरह के नेम्स होते हैं, एक कॉमन नेम्स किसी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे क्या होते हैं, वेरी करते हैं, जबकि साइंटिफिक नेम क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जो नाम एक ही होगा वो नाम हमको स्टडी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर। देखिए साइंटिफिक नेम में उसके फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और वो कैसे लिखे जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। साइंटिफिक नेम इज लॉन्ग एंड डिफर टू रिमेंबर, उसको याद करना भी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, याद करना काफ़ी कठिन होता है। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, कुछ काम साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दिए हुए हैं। इसके पहले हम आपको एक और साइंटिफिक नेम का एक कॉमन नेम हम बताना चाहेंगे। जैसे कि क्या होगा, कुछ सब्जियां हैं, कुछ फल हैं,
कुछ छोटे मोटे एनिमल्स हैं उसको क्या होगा कि एक रीजन्स में क्या होगा, किसी अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं और पे कहीं और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे हम एक सब्जी के नाम बताते हैं कि हम एक सब्जी को हम एमपी में रहते थे उसको क्या कहते थे लोग, इसको कहते थे गिलकी, और यहाँ पे क्या कहते हैं नेनुआ। ठीक है, हमारे यहाँ भी वही कहते हैं, बट आप उसी को आप झारखंड में चले जाएंगे तो उसको किसी और नाम से भी जानेंगे, और आप साउथ में चले जाएंगे तो और नाम से जानेंगे, आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो और नाम जाएंगे, यानी उसके बारे में कैसे स्टडी किया जा सकता है, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। तो कॉमन नेम का मतलब एक रीजन पे डिफरेंट वेरी करता है, और साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम होता है जिसको हम साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, वो पूरे वर्ड में एक होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि क्या होगा स्टडी के लिए। तो कॉमन नेम को साइंटिस्ट का एज यूजुअल रहने दिया जाए, और साइंटिफिक नेम को ही बुक में मेंशन किया जाए, जिससे सभी लोगों को स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। तो ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहते हैं, पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका, राइस को ओराइजा सटाइवा, पी को पाइसम सटाइवम, व्हीट को ट्रिटिकम एस्टिवम, हाउस फ्लाई को मस्का नेबुलो। तो ये क्या होंगे कॉमन नेम्स होते हैं, इसके ये क्या होंगे बायोलॉजिकल नेम, या जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। जिसमें प्लांट है तो बोटेनिकल नेम, और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम। अब नेमिंग कैसे लिखा जाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अच्छे से कि बायोलॉजिकल नेम लिखा कैसे जाता है। ठीक है, नेमिंग की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।